हमारे साथ जयराम रमेश हैं जो इस यात्रा को एक तरह से कांग्रेस नेता के तौर पर पूरी तरह से संचालन भी कर रहे हैं। मीडिया से लेकर राहुल गांधी की यात्रा के तमाम प्रबंधन भी देख रहे हैं और सबसे आगे कतार में चल रहे हैं। तो जयराम रमेश साहब, ये यात्रा तो बहुत लंबी हो गई, 28-29 है और अभी 400 किलोमीटर बाकी है, 350 किलोमीटर बाकी है। हरियाणा में कल जाएंगे, उसके बाद पंजाब और उसके बाद जम्मू और कश्मीर, और उम्मीद करते हैं 30 तारीख तक राष्ट्रीय तिरंगा राहुल जी फहराएंगे श्रीनगर में। तो ये लंबी यात्रा है, 3570 किलोमीटर। सितंबर 7 को शुरुआत हुई थी और 30 जनवरी को समाप्त होगी। तो ये आपको लगता है श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे? कहीं अवरोध भी होने वाला है? सॉरी, मैं सुना ठीक से सुना। श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे या कहीं अवरोध भी होगा? जरूर बातचीत हो रही है जी, सुरक्षा कर्मियों से, वहाँ के प्रशासन से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से काफ़ी बातचीत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमें अनुमति मिलनी है वो मिलेगी। जो सुरक्षा के लिए प्रबंध करने हैं वो किया जाएगा और जैसा कि मैंने कहा 30 तारीख को श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा राहुल जी के हाथ में फहराया जाएगा। एक सवाल जयराम रमेश जी जो लगातार पूछा जा रहा है, आपसे भी पूछा ही गया होगा कि यूपी इतना बड़ा सूबा है, 75 जिले, 80 सीटें, फिर यूपी को 2.5 दिन क्यों दिए? ये सीटों के आधार पर हमने भारत जोड़ो यात्रा नहीं तय किया है। चुनाव हमारे नज़रिए में नहीं था, ये दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। हमारा दृष्टिकोण था विचारधारा, क्या मुद्दे हैं समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के लिए क्या खतरे हैं, भारत किस तरह से टूटने की संभावना बढ़ रही है। और इसीलिए हमने ये सोचा कि आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही एक हकीकत बन गई है। इसीलिए हमने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की विचार रखी। कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, और आप पूछ रहे हैं आप यहाँ से क्यों नहीं गए? मैं कह रहा हूँ हम स्ट्रेट एक रास्ता ढूंढ निकाले। 4-5 रास्ते पर हमने अध्ययन किया, विश्लेषण किया सिक्योरिटी के नज़रिए से, और जो पूरा पद यात्रा हो सकता है, बस नहीं, ट्रेन नहीं, नाव नहीं, हवाई जहाज़ नहीं, पर बस पद यात्रा हो सकता है। ये बात भूलिए, अडवाणी जी की यात्रा टोयोटा यात्रा थी और ये यात्रा पद यात्रा है। हम चल रहे हैं, हम बस में नहीं जा रहे हैं, हम वैन में नहीं जा रहे हैं, कोई इनोवा गाड़ी में नहीं जा रहे हैं। तो डायरेक्ट रूट यहाँ से यहाँ, और हो सके 3.5 या 4 महीने के अंदर हम इसको ख़त्म करें, क्योंकि 1 फरवरी से बजट का सत्र शुरू होता है संसद का। तो उस नज़रिए से हो सके अगले 4-5 महीने में हम एक और यात्रा निकालेंगे, पश्चिम से पोरबंदर से परशुराम कुंड, और तब उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से हम गुजरेंगे। हो सकता है, इस पर सोच विचार हो रहा है, पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है, संगठन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है, पर हो सकता है। पर एक और चीज़ मैं बताऊं, अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाले गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा असम 850 किलोमीटर ख़त्म हुआ है, अभी भारत जोड़ो पश्चिम बंगाल चल रहा है। कल हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बांका जा रहे हैं, बांका से बोधगया 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है। बिहार, त्रिपुरा का ख़त्म हुआ है, उड़ीसा का चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी कई भारत जोड़ो यात्रा का प्लानिंग तैयारी की गई है और वो निकाला जाएगा। तो ये बात गलत है कहना कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला जाएगा। नहीं, मैंने कहा कम दिन, लेकिन चलिए, सबसे आगे जयराम रमेश चल रहे हैं, इनके साथ तिरंगा झंडा चल रहा है, पीछे राहुल गांधी यहाँ से कितने मीटर पीछे होंगे? मेरे साथ दिग्विजय सिंह जी भी हैं। दिग्विजय सिंह जी अभी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, पीछे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, पीछे दिग्विजय सिंह जी भी हैं, सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं, और उसके पीछे राहुल गांधी हैं जिनका काफिला आ रहा है। लेकिन एक सवाल फिर है कि 108 दिन पहला दौर, उसके बाद फिर दूसरे दौर का 2 दिन, मतलब 110 दिन हो गया। 110 दिन में क्या ऐसा हुआ जो 110 दिन पहले नहीं था? ये जरा समझना चाहेंगे, क्या हासिल हुआ, क्या बदलाव हुआ, आप लोग क्या पाया? आप लोग कांग्रेस की खबर छाप रहे हैं। कांग्रेस एक बार फिर पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया है। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो जो भाषा जो चर्चा होती है हमारी राजनीति में, फिर से कांग्रेस छा रहा है।
तो कांग्रेस की बदनाम की गई थी, कांग्रेस का नज़रअंदाज किया गया, कांग्रेस को कहा गया ये तो मर गया है, ये मरा हुआ पार्टी है, आज पुनर्जीवित है, इसको एक संजीवनी मिली है, नई उमंग और नई जान दिखाई दे रहा है हमारे संगठन में। और राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत छवि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और पहली बार असली राहुल गांधी सड़क पर देश की जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो छवि निर्माण हुआ या जो छवि को नुकसान नतीजा है, ये नतीजा है। हाँ। छवि को बदलने के लिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला है। हाँ। पर भारत जोड़ो यात्रा के कारण जो बदनाम की गई सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, 10 साल करोड़ों रुपए बीजेपी ने खर्च किया राहुल जी की छवि बिगाड़ने में, बदनाम करने में, वो विफल हुआ है इस पिछले 110 दिनों में। एक तो ये राहुल गांधी के संदर्भ में आपने कहा, अब कांग्रेस के संदर्भ में कहें जो मैंने पहले कांग्रेस के साथ ही शुरू किया। हाँ। क्योंकि ये एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक यात्रा है। हाँ। राहुल जी के साथ करीब 150 भारत यात्री चल रहे हैं। हाँ। और अगर एक तरह से माना जाए, हाँ, राहुल जी को हमारे देश की जनता के साथ एक नई कनेक्टिविटी मिली है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन को एक नई कलेक्टिविटी यानी कि सामूहिक शक्ति एक बार फिर दिखाई दे रही है संगठन के अंदर। जयराम जी, आप पार्टी के एक तरह से कोर टीम रणनीतिकार हैं, मीडिया प्रबंधन सब कुछ देखते हैं, कितना भी आप कहें कि इसको हम चुनाव से नहीं जोड़ें, वैचारिक लड़ाई है, आप परंपरा, सिद्धांत, सांस्कृतिक सब तरह की बात करते हैं, लेकिन बात तो जयराम जी चुनाव की होगी ना कि 14-16 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे, वो संगठन 26 जनवरी को और 26 जनवरी और 26 मार्च के बीच में 2 महीने के लिए हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। 2 त्रिस्तरीय अभियान है, ब्लॉक के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, और इसका यही लक्ष्य है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा है, मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं वो जनता तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं। और ये अभियान 26 जनवरी को शुरू होगा। हर एक ब्लॉक में 8000 ब्लॉक है हमारे देश में करीब, हर एक ब्लॉक में, और हम हर एक बूथ तक यह अभियान ले चलेंगे। तो जो अभियान ले चलेंगे उसका कल्मिनेशन तो फिर चुनाव से ही होता चुनाव है। लड़ेंगे हम। हाँ। चुनाव लड़ेंगे और विचारधाराओं का जंग भी लड़ेंगे, दोनों को लड़ना। तो कांग्रेस 130 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी, इलेक्शन मशीन नहीं बन सकती। हाँ। हमारी कमी ये थी, ये यात्रा हमें 10 साल पहले निकालना चाहिए था। हाँ। विचारधारा की जंग, विचारधारा का जो टक्कर है उसको हमने सही तरीके से नहीं पहचाना। राहुल जी ने पहचाना है, सड़क पर उतरे हैं और वो कह रहे हैं देश के सामने 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो नफरत फैलाती है और दूसरी विचारधारा जो सद्भावना फैलाती है। एक बहुत अहम एक सवाल बहुत अहम बात दिग्विजय सिंह जी अभी जयराम रमेश ने कही कि ये यात्रा 10 साल पहले निकालनी चाहिए। राहुल जी ने ये बात पहचानी और अब उन्होंने यात्रा निकाली, तो सवाल उठता है, आपको भी लगता है कि ये बहुत देर आए, दुरुस्त आए तो अभी नहीं कहेंगे जब तक नतीजे नहीं आएंगे, लेकिन यात्रा इस तरह की अगर लगा कांग्रेस की विचारधारा कमज़ोर हो रही है या दूसरी विचारधारा हावी हो रही है तो पहले निकलनी चाहिए? देखिए 10 साल पहले ये हालात ही नहीं थे। हाँ। अगर आप देखें, हाँ, तो 2012 में ये हालात कहाँ थे? इस तरह का नफरत का बीज कहाँ बोया गया था? गुपचुप होता था। हाँ। लेकिन इस प्रकार से खुलेआम, जिस प्रकार से ये पूरा माहौल में जहर बोया जा रहा है और सरकार की शह पर डूब, मैं इधर आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये अपने आप में 2014 के बाद से शुरू हुआ है। हाँ। इसलिए परिस्थितियाँ आज जो हैं, हाँ। वो उस समय नहीं थी। हाँ। जिस समय ये 2012। हाँ। लेकिन आप लगातार सांप्रदायिकता की बात, आप कहें तो बहुत तरह के जो नफरत की बात, हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई है उसकी बात आप उस दौर में भी कर रहे थे जब कोई नहीं कर रहा था। कहते हैं उसका कुछ खामियाजा भी मिला, कांग्रेस में भी लोग नाराज होते थे। आज आप चल रहे हैं, तो आपको इस 110 दिन की यात्रा में क्या ऐसा बदलाव दिखा जो उसके पहले नहीं कर पा रहे थे? अंजुम जी, कांग्रेस में बहुत कम लोग हैं जो आरएसएस और भाजपा को पहचानते हैं। मैं इनको सन 70 के दशक से जानता हूँ।
इनसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कहूँगा कि ये इनसे ज़्यादा नफरत, हिंसा और हर चीज़ में लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत इनकी मानसिकता जितनी है किसी और के दल में मैंने नहीं देखी। तो मैं हमेशा इनसे लड़ता रहा, शुरू से लड़ता रहा। बस आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि आप लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ। उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ जिसे आरएसएस की नर्सरी कहा जाता है। हाँ। सही बात है। मैं तो उनको जानता हूँ। हाँ। लेकिन तभी से मैं बात करता रहा इनके बारे। हाँ। लेकिन कांग्रेस को बात समझ में आ गई। हाँ। राहुल जी पहले ही समझ गए थे। हाँ। तो ये लगता है कि इससे देखिए आप चुनावी सवाल से बचेंगे। आप भी बहुत सारे नेता भारत जोड़ो के बारे में बात करते समय बचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही 2013 में चुनाव है, 14 में है। भारत जोड़ने के साथ माफ़ करें 2023 में 9 राज्यों का चुनाव है। भारत जोड़ने के साथ वोट कितना जोड़ पाए? ऐसा लगता है कि वोट भी जोड़ रहा है। मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि हाँ, हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल वोटों की राजनीति से बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी आज इस पूरे देश में जो नफरत का माहौल है, जिस प्रकार से गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से पूरे देश में कुछ चुने हुए लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, नोटबंदी, जीएसटी, कोविड का हैंडलिंग, और जिस प्रकार से अभी मुझसे आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के छात्र मिले थे, 400% इंक्रीज इन देयर फीस। अब ये जस्टिफाइड है क्या? इसलिए बात समझ में आने लगी। तस्वीरें थोड़ा अगल बगल की दिखाएं, फिर आपसे बात करते हैं दोबारा हम। ये दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो भीड़ की तस्वीर है, हम लोग कहाँ है? ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? बड़ौत आ गए हैं। और कुछ दूर बाद इनका रात्रि विश्राम है। आप तस्वीर दोनों तरफ की दिखाइए, क्योंकि यहाँ अचानक भीड़ हो गई, अब यहाँ बात करना मुश्किल है। दोनों तरफ भीड़ की तस्वीर दिखाओ, भीड़ की तस्वीर दिखाओ, भीड़ की तस्वीर दिखाओ। चलिए अब ये रात्रि विश्राम, कुछ देर के बाद ये यात्रा खत्म होगी और यहाँ सर नमस्ते, यात्रा चलिए, बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही देखते हैं, भीड़ में कवर करना, चलना दोनों मुश्किल है। मैंने बात करने की कोशिश की दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश से। सवाल वही बार बार उठता है कि बात जितनी भी सैद्धांतिक बात करें, विचारधारा की बात करें, भारत जोड़ने की बात करें, नफ़रत मिटाने की बात करें, जो राहुल गांधी लगातार करते हैं कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ। और पूंजीपति जो देश के सबसे बड़े हैं, अंबानी अडानी, उन पर हमले भी करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। सारी बातों के साथ जब बात चुनाव की आती है तो कांग्रेस के तमाम नेता इसे वैचारिक लड़ाई ज़्यादा मानते हैं। कहते हैं भारत जोड़ो को हम चुनाव के नतीजों से जोड़कर नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन वो सवाल जिंदा रहेगा, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों का चुनाव है, जिसमें एमपी छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलावा तेलंगाना भी है और बाकी राज्य में है। और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है। बार बार मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ मोहब्बत की बातें करते हुए, देश के जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो मुद्दे उठाते हुए, महंगाई, बेरोज़गारी की बात करते हुए, इस तरह से भारत जोड़ने की बात करते हुए अगर सड़क पर 3500 किलोमीटर की यात्रा करें तो ऐतिहासिक यात्रा है। और कोई शक नहीं कि राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसी यात्राएं अगर देखेंगे तो 40 साल में किसी दल की तरफ से पहली बार हुआ। वो यात्रा जो आडवाणी की, जोशी की थी, वो अलग थी, उसका मकसद अलग था। और जैसा कि दिग्विजय सिंह ने कि टोयोटा यात्रा थी, या जयराम रमेश ने कहा। अब ये यात्रा अगर यात्रा के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत सार्थक दिखता है। लोग जुड़ते हैं, दोनों तरफ गाँव के आसपास के इलाकों के लोग होते हैं। यहाँ भी आपको दोनों तरफ लोग दिख रहे हैं।
और ये इलाका बागपत और छपरौली और बड़ौद का इलाका, शामली का इलाका, जहाँ आगे शामली है कुछ किलोमीटर 25-30 किलोमीटर, ये इलाका ऐसे भी आरएलडी का भी गढ़ रहा है। हालांकि चुनावी जीत बागपत में बीजेपी को हुई। कांग्रेस अगर देखें चुनावी नतीजे से इस इलाके में कमज़ोर रही, फिर भी भीड़ है। उसमें एक वजह यह भी है कि जयंत चौधरी का समर्थन मिला है भारत जोड़ो यात्रा को। लेकिन आखिर में बात यही कि क्या भारत जोड़ने के साथ कांग्रेस के पक्ष में वोट भी जुड़ रहा है या वोट भी जुड़ेगा, और अगर वोट नहीं जुड़ेगा तो फिर ये सवाल उठेगा कि इस यात्रा से मोहब्बत की बातें तो हुई, लेकिन चुनावी फ़ायदा कितना हुआ, ये सवाल 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 16 महीने बाद ये सवाल ज़िंदा रहेगा। और अगर कांग्रेस के नज़रिए से देखें तो राहुल गांधी की छवि बदली है। एक ऐसे नेता की छवि जिनके बारे में बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते थे, बहुत तयशुदा ढंग से प्रायोजित कार्यक्रम के तहत आईटी सेल की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो इन लोगों का कहना है वैसे इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन वो छवि तो ज़रूर बदली है राहुल गांधी की, क्योंकि सड़क पर ऐसे 2800, 3000, 3200 किलोमीटर चलना बहुत आसान नहीं होता। आसान क्या, किसी ने किया ही नहीं। तो वो छवि ज़रूर बदली है, लेकिन वो छवि बदलते हुए राहुल गांधी कांग्रेस को कितना चुनावी फ़ायदा दिला पाते हैं, इसके लिए हमें महीनों का और 16 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर भारत जोड़ो यात्रा में रहा तो यहाँ, नहीं तो किसी और वीडियो में। नमस्कार।